सर्दी की सुबह नमाज के लिए अजान। ये एक सर्दी की सुबह थी जिसमें बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी और तेज ठंडी हवा चल रही थी। खुली फिजा में बाहर आना आसान नहीं था। इसके बावजूद कोई देख सकता था कि लोग अपने काम पर भाग रहे हैं और तलबा अपने स्कूलों में किताबें लिए जल्दी से भाग रहे हैं। हमदान, ईरान की एक मस्जिद में मजहबी तलबा सुबह की क्लास में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। ये इस्लामी इलहियात का एक अहम दर्सगाह था और उसका ट्यूटर भी बहुत बड़ा आलम था। इनकी गुफ्तगू वाकई बहुत फिक्र अंगेज थी और इसी तरह उनके तलबा भी काफ़ी ज़हीन थे। ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता और फ़ारसी के अजीम मुफक्किर और फ़लसफ़ी लबन सीना थे, जो यूरोप में एविसेना के नाम से मशहूर थे। साइंस के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनके लेक्चर्स और तहरीरें सैकड़ों सालों से यूरोप की यूनिवर्सिटियों में मियारी दरसी किताबें बन चुकी थी। तलबा ने इसकी गहरी फ़लसफ़ियाना सोच की तारीफ़ की। उन्होंने इसकी क्लास में बैठकर इसके मुतासिर कुन लेक्चर्स को सुनकर फ़ख्र महसूस किया। इस सर्द सुबह तलबा पहले ही मस्जिद में जमा हो चुके थे और अब भी बेचैनी से अपने उस्ताद की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या इस दिन शदीद सर्द मौसम ने उनके आने में ताख़ीर कर दी थी। चंद मिनट गुजरे थे कि अचानक तलबा ने अपने अजीम उस्ताद लबन सीना की शानदार आमद का मुशाहिदा किया। वो बहुत खुश हुए और उनके लिए तज़ीम और एहतराम के निशान के तौर पर खड़े हो गए। वो अपनी मामूल की जगह पर बैठ गए और अपने तलबा से सलाम का तबादला किया। उनने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने मामूल के साफ सुथरा अंदाज में किया, जिससे उनके तलबा पर सिहर तारी हो गया। उन्होंने उनके सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए। तालिब इल्मों में एक बहुत नौजवान और पुरजोश नाम बहमन यार था। वो सीखे हुए ट्यूटर लबन सीना से बहुत ज्यादा करीब और मुंसलिक था। वो क्लास के होशियार और तरक्की याफ्ता तलबा में भी सबसे आगे थे। जब भी वो अपने ट्यूटर के लेक्चर सुनता था, वो हर मौजू पर अपने गहरे फ़लसफ़े और इल्म से मज़ीद मरूब होता जाता था। वो अपने हमजमातों से कहता, मैं हैरान हूँ कि हमारे ट्यूटर लबन सीना अपनी आला ज़हानत और जादुई शख्सियत के बावजूद नबी होने का दावा क्यों नहीं करते। कहा जाता है कि एक दिन इत्तेफाक से लबन सीना एक नानबाई और रोटी फरोश की दुकान पर खड़ा था। इसकी तवज्जो एक बहुत ज़हीन नौजवान लड़के की तरफ मबजूल हुई, जो बहुत ज़्यादा ज़हानत के आसार दिखा रहा था। लड़का नानबाई से कह रहा था, मेरी माँ थोड़ी आग मांग रही है। नानबाई ने जवाब दिया, क्या तुम आग बुझाने के लिए कोई बर्तन लाए हो? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे कैसे उठाना है, लड़के ने फौरन जवाब दिया। ये कहकर उसने अपनी हथेली पर कुछ राख लगाई और नानबाई की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उसकी हथेली पर रख दिया। बगैर किसी हिचकिचाहट के लड़का उसे लेकर घर चला गया। इब्न सीना इस लड़के की ज़हानत और हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने इसे अपनी ज़ाती देखभाल में खुसूसी तरबियत और तालीम के लिए रखने का सोचा। इस तजवीज़ को वालिदैन तक पहुंचा दिया गया, जिन्होंने रजामंदी जाहिर की और लड़के को इसकी मुकम्मल देखभाल के लिए सौंप दिया। इस तरह बहमन यार इस वक्त से अपने ट्यूटर और कफील लबन सीना के घर के अलावा किसी और जगह नहीं रहा था। वो हर वक्त एक साथ देखे जाते थे। लड़के ने इंतहाई ज़हीन होने की वजह से वो बेहतरीन इल्म हासिल किया जो उसका ट्यूटर दे सकता था। साल गुजरते गए और बहमन यार अपने उस्ताद की सरपरस्ती में न सिर्फ उम्र बल्कि इल्म और फहम में भी परवान चढ़ा। सीखने वाले ट्यूटर को भी इस काबिल तरीन तालिब इल्म पर बहुत फ़ख्र था। ये सर्दियों के मौसम की सर्द तरीन रातों में से एक थी। आधी रात गुजर चुकी थी और बर्फबारी बहुत ज्यादा थी। लबन सीना और बहमन यार दोनों एक कमरे में गर्म मोटे कंबल के नीचे सो रहे थे। कमरे की रोशनी पहले ही बुझ चुकी थी, लेकिन तालिब इल्म अब भी कुछ गहरे मौज़ूआत पर पेचीदा सवालात कर रहा था। ट्यूटर अपने मामूल के मुतासिर कुन अंदाज में जवाब दे रहा था। अपने उस्ताद के आला तरीन इल्म और गहरे फ़लसफ़े से मरूब होकर उसने दोबारा वही तजवीज़ पेश की जो उसने पहले दी थी। वो मेरे पढ़े लिखे उस्ताद, उसने इल्तिजा की, इल्म के इस आला मर्तबे के साथ जिससे तुम लुत्फ़ अंदोज हो और तमाम उलूम पर उबूर रखते हो, अपने आप को नबी क्यों नहीं करार देते? जनाब,
क्या आपको ये नहीं लगता कि आप इल्म में भी साबिका अंबिया पर सबकत रखते हैं और आज आपका मकाम दुनिया में बेमिसाल है? अगर आप नबुव्वत का दावा करने का फैसला कर ले तो कोई आपको चैलेंज करने की जुर्रत नहीं करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी बैत करूँगा और पूरे ईमान के साथ आपकी खिदमत करूँगा। चूँकि बहमनियार अभी जवान और नापुख्ता था, इसलिए उसने अपने ट्यूटर को दी गई मुंदरजा बाला तजवीज़ मंतकी नहीं बल्कि जज्बाती थी। इब्न सीना मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब न दिया। इस रात सर्द मौसम इंतहाई हो गया था और शदीद बर्फबारी हो रही थी। दोनों पहले ही गहरी नींद में थे। आधी रात गुजर चुकी थी और अचानक लबन सीना बेदार हुआ और गर्म कंबल से सर उठाया। इत्तेफाक से इसे बहुत प्यास लगी थी और कमरे में पानी का प्याला खाली था। इसलिए इसने अपने तालिब इल्म को जगाने का फैसला किया कि वो बाहर जाकर उसके लिए पानी ले आए। ये बहमनियार, मेरे बेटे बहमनियार, प्लीज उठो और बाहर से पीने का पानी ले आओ, उसने बार बार कहा। आपके पास पानी के प्याला में पानी क्यों नहीं है जनाब? पूछा बहमनियार। नहीं, जवाब दिया लबन सीना। बहमनियार ने सर उठाया और बाहर शदीद बर्फबारी देखी। तेज ठंडी हुआ की सनसनी खेज आवाज ने भी इसे बाहर जाने के लिए बेचैन कर दिया था। लबन सीना फिर से बुड़बुड़ाया, ये बहमनियार, ताखीर क्यों? मेरे लिए पानी लाओ, मैं बहुत प्यासा हूँ। बहमनियार ने कमरे के बाहर सर्द मौसम का सामना करने के लिए गर्म कंबल से बाहर आने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो अपने ट्यूटर के सामने लंगले बहाने पेश कर रहा था। ये मेरे मोहतरम उस्ताद, अब पानी पीना आपके लिए नुकसानदेह है कि आप अभी मोटे कंबल की गर्मी से बाहर आए हैं। इससे बेहतर है कि सुबह सवेरे तक दोबारा सो जाओ, जो ज्यादा दूर नहीं है, बहमनियार ने कहा। मेरा बेटा, मेरे लिए पानी लाओ, मैं बहुत प्यासा हूँ। मैं खुद एक तिब्बी माहिर हूँ और अब से बेहतर जानता हूँ कि क्या नुकसानदेह है। मुझे नींद नहीं आ रही, बराकरम बाहर से पानी ले आओ, इब्न सीना ने दोबारा अपील की। जवाब में बहमनियार ने फिर उज़्र पेश किया और दलील दी कि अगर वो इस शदीद सर्द मौसम में बाहर जाएगा तो सर्दी लग जाएगी और बीमार हो जाएगा। ये कहकर वो वापस सो गया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और किसी चीज की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर अभी भी गहरा अंधेरा था, सिवाय इसके कि मशरिकी उफ़ुक़ में सुबह सादिक की पहली रोशनी नमूदार होने लगी थी। अचानक खामोशी करीब की मस्जिद के एक मीनार के ऊपर से एक मुअज्जिन की सुरीली आवाज से टूट गई। कुरान मजीद की चंद आयात की तिलावत के बाद मुअज्जिन ने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ट्यूटर और उसका तालिब इल्म दोनों खामोशी से मुअज्जिन की सुरीली आवाज सुनते रहे। इसके बाद अजान इशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह के अल्फाज पर चली गई, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर इब्न सीना उन्हें बहमनियार की तरफ से बार बार की जाने वाली तजवीज का जवाब देने का सोचा। फरमाया, ए मेरे बेटे बहमनियार, मेरी बात सुनो। अब मैं आपकी बार बार की तजवीज़ का जवाब देना चाहता हूँ। तालिब इल्म गौर से सुनने के लिए उठ बैठा, जो इसका सीखा हुआ ट्यूटर अचानक कहना चाहता था। इब्न सीना ने फिर कहा, अब मुझे कई बार नबुव्वत का दावा करने का मशवरा देते रहे हैं कि लोग मुझ पर पूरा यकीन करें, और आप सबसे पहले ऐसा करने वाले होंगे। अब देखो, तुम कई सालों से मेरे करीबी शागिर्द रहे और मुझसे बहुत फ़ायदा उठाया, फिर भी तुमने एक लम्हे के लिए भी अपने गर्म बिस्तर से बाहर आकर मेरी बात मानना अक्लमंदी ना समझा और मुझे वो पानी लाना जिसको बुझाने की मुझे सख्त ज़रूरत थी। मेरी प्यास इसके बजाय अपने लंगले बहाने पेश करने का इंतखाब किया। लेकिन इस शख्स के बारे में सोचो जो आज सुबह की अव्वलीन सातों में सर्द तरीन मौसम में बाहर निकलकर ठंडे पानी से वुज़ू करने के बाद मीनार की चोटी पर अजान दे रहा है। ये किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील और एहतराम के लिए है, जैसा कि इसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 400 साल पहले दिया था।